नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी घूमने जाते हैं, लंबे सफ़र पर जाते हैं। अपने शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं। अधिकतर हम यही सोचते हैं कि हम घूमने जाएंगे और 10 दिन में या 6-7 दिन में वापस अपने घर लौट आएंगे। जब हम घूमने जाते हैं किसी दूसरे शहर में लंबे सफ़र पर, तो हम अधिकतर या तो कोई होटल बुक करते हैं रहने के लिए, या फिर किसी अपने रिश्तेदार के घर या किसी जानकार के घर पे रुक जाते हैं। जब हम घूमने जाते हैं किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में, तो यह सोच के जाते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। सारी जानकारी इकट्ठा करके जाते हैं कि उस स्थान पे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, यानी कि टूरिस्ट प्लेस हैं, कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है। वो सब सोच के जाते हैं, सारी प्लानिंग करके जाते हैं। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो या तो हम होटल में रुकते हैं या किसी जानकार के घर पे रुकते हैं। अगर हमारा 10 दिन का प्लान है या 7 दिन का प्लान है घूमने का, तो रोज़ एक एक दिन करके हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। दोस्तों, जब हम वहाँ पे घूमना शुरू करते हैं, लगातार 6 दिन 7 दिन घूमते रहते हैं। उसके बाद 8वें दिन 9वें दिन हमारे मन में ये भाव आता है कि हमें अब अपने घर वापस जाना चाहिए। हमें अपने घर की याद आने लगती है। हालांकि हमें वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिल रही होती हैं। अगर हम होटल में रह रहे होते हैं तो खाना होटल से आ रहा होता है। अगर किसी जानकार के घर पे रह रहे होते हैं तो वो भी खाना हमें वहीं पे बना बनाया मिल जाता है। ना ही हमें वहाँ पे सफाई करनी है, जैसे अपने घर में सफाई करनी है रोज़। घर के जितने भी काम हैं कोई भी हमें वहाँ पे नहीं करने पड़ते जब हम घूमने जाते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें अपने घर की याद आती है। हमारा मन करता है कि अब वापस घर चला जाए। बहुत घूम लिए, बाहर का बहुत खा लिया, अब घर की याद आ रही है। क्योंकि जो सुकून हमें अपने घर में मिलता है वो संसार में हमें कहीं भी नहीं मिल पाता। अगर कोई हमारे लिए 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था भी करा दे किसी दूसरे देश में भी, तो भी हम लंबे समय तक वहाँ पे नहीं रह पाते। कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद हमारे मन में यही भाव उठता है कि अब हमें अपने घर जाना है, क्योंकि हमें वो सुकून यहाँ पे नहीं मिल रहा जो सुकून हमें अपने घर पे मिलता है। उसके बाद हम वापस अपने घर लौट आते हैं। अगर हम दूसरे शहर में गए होते हैं तो ट्रेन या बस से अपने घर वापस लौट आते हैं। अगर दूसरे देश में गए हैं तो प्लेन में बैठ के वापस अपने घर लौट आते हैं। और जैसे ही अपने घर लौट के आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम काफ़ी लंबे समय तक आराम करते हैं, घर आके सो जाते हैं, घर का हल्का फुल्का खाना खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि हम बाहर का खाना खा खा के बहुत थक चुके होते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें थी हमारे शरीर की, इस भौतिक संसार की। अब हम बात करेंगे आत्मा की, जो आज की वीडियो का टाइटल है आत्मा का सफ़र। ये सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई वो इसलिए बताई क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो भगवान का अंश है, यानी कि परमात्मा का अंश है। परमात्मा यानी कि परमात्मा। दोस्तों, भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो मनुष्य बनाए। हर मनुष्य में अपनी आत्मा से एक एक कण सभी मनुष्यों में डाला, जिसको हम आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, लाइफ कहते हैं। इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान ने अपना ही अंश हम सभी के अंदर डाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी हम अनगिनत जन्म ले चुके हैं। जो हमारी ये आत्मा है, ये बहुत ही लंबे समय से सफ़र पे है। ये कितने लंबे समय से सफ़र पे है ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि करोड़ों सालों से ये आत्मा सफ़र कर रही है, तो करोड़ों साल भी एक बहुत ही छोटा शब्द होगा, क्योंकि एक चक्र ही 84 लाख का होता है। ऐसे कई सारे 84 लाख के चक्र में हम आ चुके हैं पहले कई बार। यानी कि हमारी आत्मा अरबों खरबों सालों से सफ़र कर रही है।
जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि हम कभी 10 दिन के लिए भी सफ़र पे जाते हैं तो हम वापस घर लौटना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा करोड़ों सालों से सफ़र कर रही है, करोड़ों जन्म ले चुकी है, मनुष्य रूप में भी और दूसरे रूप में भी, जैसे कि गाय, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, पेड़, 84 लाख का चक्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये जो हमारी आत्मा है ये भी वापस अपने घर जाने के लिए उत्सुक रहती है। और जो ये हमारी आत्मा है इसका घर क्या है? इसका घर है परमात्मा, जहाँ से ये निकली है। जो हम मोक्ष की बात करते हैं उसका अर्थ यही होता है कि आत्मा का वापस से परमात्मा में मिल जाना और हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। दोस्तों, जब हम दूसरे शहर में सफ़र पे जाते हैं, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे बात कर रहा था, तो वापस आने के लिए हमें बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब यातायात के साधनों का इस्तेमाल करके हम अपने घर वापस लौट आते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा जो है वो कैसे अपने घर वापस जाएगी? आत्मा के लिए ऐसा कौन सा साधन है जिस पर सवार होके वो अपने घर लौट सके, यानी कि भगवान में मिल सके? दोस्तों, इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है, भगवान का नाम, यानी कि नाम जप, जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, निरंतर लगातार नाम लेने से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। आत्मा को तब तक भटकना पड़ता है जब तक उसके कर्मों का हिसाब किताब क्लियर नहीं हो जाता, और भगवान का नाम जो है उस कर्मों के हिसाब किताब को ख़त्म कर देता है। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। ये सभी कर्मों को ख़त्म करने का केवल एकमात्र उपाय भगवान का नाम। दोस्तों, अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा, श्री राधा रानी का भजन। तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी नैया, तेरी नैया, तेरी नैया भंवर में ना फंसेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। राधा राधा नाम की तो महिमा अपार है, राधा राधा नाम सब वेदन को सार है। राधा राधा नाम की तो महिमा अपार है, राधा राधा नाम सब वेदन को सार है। तेरी हर एक, तेरी हर एक, तेरी हर एक बाधा हर लेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है, राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है, राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। तेरी खुशियों से, तेरी खुशियों से, तेरी खुशियों से झोलियां भरेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। कृपामयी श्री राधे कृपा बरसाती हैं, गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती हैं। कृपामयी श्री राधे कृपा बरसाती हैं, गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती हैं।
तेरी बिगड़ी तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। चित्र विचित्र का तू मान ले कहना, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपना। चित्र विचित्र का तू मान ले कहना, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपना। निज चरणों में निज चरणों में तुझे रख लेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।